नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज चूरू में पत्रकारिता जगत में एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। पत्रकार पीयूष दाधीच का हृदयघात से निधन हो गया। चूरू के युवा पत्रकार पीयूष दाधीच, जो कि 42 वर्ष के थे, उनके निधन से जिले के पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रतिभा नगर निवासी हनुमान दाधीच के पुत्र पीयूष दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका सहित विभिन्न समाचार पत्रों में काम कर चुके थे। उनकी 2 पुत्रियां हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सवेरे करीब 10 बजे उन्हें असहजता महसूस हुई तो वे अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू किया गया, लेकिन उपचार के दौरान हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके निधन का समाचार प्राप्त होने पर पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया, विधायक हरलाल सारण सहित बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और संवेदना व्यक्त की। सोमवार शाम दाधीच का अंतिम संस्कार किया गया। प्रतिभा नगर स्थित उनके निवास से शुरू हुई शव यात्रा में पूर्व सभापति गोविंद मणिसरिया, A1 टीवी के प्रमुख राधेश्याम चोटिया, जमील चौहान, हसन रियाज चिश्ती, फतेहचंद सोती, सुनील भाऊवाला, रवि दाधीच, ब्रजेंद्र दाधीच, अमजद तुगलक, मनोज वर्मा, सुरेंद्र महर्षि, पत्रकार कौशल दाधीच, पत्रकार अखिलेश दाधीच, पत्रकार पवन शर्मा, पत्रकार मनोज शर्मा, पत्रकार अमित तिवारी, पत्रकार नरेश भाटी, महेंद्र सोनी, ललित चौहान, अख्तर रसूल, पंकज शर्मा, श्याम सारस्वत, संजय वर्मा, कुलदीप शर्मा, मनीष क्याल, नवीन शर्मा, मनोज सैनी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं नागरिक उनके शरीक हुए। आज हमारे शानदार जानदार पर हर दिन लजीज है, हम सब के प्रिय हैं। राजनीति सारण तो हमारे विधायक हैं, उनका आज जन्मदिन है और हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार
आज उनका जन्मदिन मना रहा है। इस अवसर पर हम राठौर साहब के निवास पर इकट्ठे हुए हैं और उनका भी आशीर्वाद है। उन्होंने फोन पर बधाइयाँ दी है कि ये मेरे प्रिय भाई, छोटे भाई मल्हार सारण का जन्मदिन शानदार मनाना चाहिए। हम सब कार्यकर्ता शानदार उनका जन्मदिन मना रहे हैं, केक काटा है, मिठाइयाँ बन रही है और हर कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, अपने आप को महसूस कर रहा है कि हमारा विधायक तो सबका एक कार्यकर्ता हमारे बीच में है और हम सब जो चाहते थे वो हुआ और हमारा विधायक जो हमारे बीच में है, आज उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गत बृहस्पतिवार को एसडीएम चूरू, तहसीलदार चूरू और आयुक्त नगर परिषद चूरू द्वारा लिटिल फ्लावर स्कूल के पास कॉलोनी काटे जाने की नीयत से किए गए विकास कार्यों, सड़कें और विद्युत के पोल आदि को उखाड़कर बिना भू परिवर्तन करवाए बनाई जा रही कॉलोनी को तहस नहस किया। उसके विरोध में आज पूर्व पार्षद सीताराम खटीक व शमशेर भालू खां के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट में जमा हुए। उन्होंने जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी से मुलाकात कर भेदभाव नहीं बरतने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि उसके बगल में ही और शहर में 25 से 30 कृषि भूमि पर प्लॉट काट के बेचे जा रहे हैं। फिर कार्रवाई एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ क्यों? हमें न्याय चाहिए। या तो कार्रवाई करते हैं तो सब पर करें, नहीं तो किसी पर नहीं करें। जिला कलेक्टर ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने बाद में पुलिस अध्यक्ष जय यादव से भी मुलाकात की। दलाल आयुक्त मुर्दाबाद, चूरू आयुक्त मुर्दाबाद। कि दलाली के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष को दबाने के लिए, एक जाति विशेष के व्यक्ति को दबाने के लिए एक नेता के कहने पर इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई है, इसकी हम खुले शब्दों में भर्त्सना करते हुए प्रशासन को चेताते हैं कि आप की गई कार्रवाई को वापस लें और जितनी भी अवैध कॉलोनी आपके सामने कट रही है हाईवे पर, सरदार सर रोड पर, सभी पर समान रूप से कार्रवाई करें। 200 बीघा में जमीन काटने वाला, कॉलोनी काटने वाला तो साहूकार है और 5 बीघा में अपने खेत में सोलर लाइट लगाने के लिए समतलीकरण कराने वाला चोर है। ये चोरगिरी नहीं चलेगी। प्रशासन, एसडीएम साहब, आयुक्त साहब और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने का किसी को अधिकार नहीं है। सिर्फ जनता है। जनता जब जाग गई और सड़कों पे आ गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। एसडीएम साहब, समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद। मेरा नाम शमशेर भालू। जाओ मैं जाऊँ। तो एससी के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, बढ़िया हैं या माइनॉरिटी है, वो इस भूमाफियाओं के साथ दौड़ में नहीं रहे। हमें ही सारा कुछ करने दे, जबकि हम कुछ नहीं करना चाहते। किसी प्रकार का हम भूमाफिया नहीं है। हम हमारी जमीन में काश्त करना चाहते हैं। वो काश्त भी हमें शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहे हैं। 5 दिन पूर्व की बात है, एक माइनॉरिटी के आदमी ने खंबे लगा लिए, अपने खेत में सोलर लाइट लगाना चाह रहा था और पट्टियाँ लगाकर अपने खेत के ये बांध रहा था कि भाई गाय बच्चे नहीं आए, और अपने पौधे लगाए, अंगूर के लगाए और लगाए पौधे, इस प्रकार की खेती करे तो जिससे 2 रुपये की आय हो। एसडीएम ने ये सोचकर कि अवैध कॉलोनी है, जबकि इन्होंने समय अवैध कॉलोनियों का नक्शा बना रखा है। आधा बीघा, पूर्ण बीघे की ये रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं? 20 कॉलोनियाँ कम से कम हमने लिख के दी है। वो आज तक कितने, वो 20 कॉलोनियों में कितने तो पेड़ कट चुके हैं, उन पर आज तक किसी प्रकार की एसडीएम द्वारा और तहसीलदार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जो हरियाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी 20 कॉलोनियाँ कट चुकी, जहाँ तो कई जगह तो मशीनें लगी हुई है, फैक्ट्रियाँ लग गई है, वहाँ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये। और एक बात, दूसरी बात, हिंदुस्तान के कानून में सुनने का अधिकार है कि दूसरे पक्ष को सुने बगैर एक तरफी कार्रवाई नहीं की जा सकती। एसडीएम ने बगैर किसी सुने, बगैर किसी नोटिस दिए और कार्रवाई कर दी गई, जो नियमों के एकदम खिलाफ है, दबाव में है।
या तो किसी भी बड़े भूमाफिया से पैसे ले लिए एसडीएम ने। इस प्रकार से एसडीएम ने चुनाव में भी ये बात तय की थी कि इसको वोट दो वरना ठीक नहीं रहेगा, वोट दो वरना ठीक नहीं रहेगा बीजेपी के कैंडिडेट को। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई राजनीतिक पीड़ित है और राजनीतिक बनना चाहता है ये। हरलाल जी के खास आदमियों में होने के कारण पूर्व में हम लोगों को, पार्षद लोगों को भी इसने किसी आदमियों के थ्रू खुआया था कि आप झाझड़िया के वोट दो वरना काम नहीं होंगे आपके चुनाव में, झाझड़िया का वोट दो आपको काम नहीं होंगे। इस प्रकार से धमकी वगैरह भी कई लोगों को इसने दी है एसडीएम को। ये बात बहुत ही गंभीर विषय है। दूसरी बात कि नगर परिषद एक स्वायत्त संस्था है, उसको एसडीएम किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं कर सकता। वो खुद के नियम बने हुए हैं। अगर अवैध कॉलोनी कटती है तो नगर परिषद खुद सीज कर सकती है। एसडीएम उसमें कोई हमें किसी प्रकार के आदेश देने के लिए और नगर परिषद किसी प्रकार के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। कि क्यों माना नगर परिषद ने? जब नगर परिषद कमिश्नर आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है तो नगर परिषद का पूरा जाब्ता। हाँ, ये भी एक देखने वाली बात है कि नगर परिषद का जाब्ता गया वो बहुत ही अनलीगल तरीके से गया, जबकि नगर परिषद के जाब्ते को किसी प्रकार से भिजवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ सफाई करने का है। सफाई कर्मचारी किसी प्रकार का और अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे कुछ कर्मचारी है जो एसडीएम के खुद के लगे हुए हैं, 4 कर्मचारी, और हम सफाई में नंबर लाना चाहते हैं। राजस्थान में कैसे नंबर लाएंगे? 49 आदमी तो हमारे प्रशासन में लगे हुए हैं। आज यहाँ किस संदर्भ में आए हैं आप? उसकी बात कीजिए। ये सारे ही मुद्दे हैं। विशेष मुद्दा तो इस जमीन का है, बाकी ये सारे ही मुद्दे हैं जो एक कानूनी तरीके से न चलकर और राजनीतिक तरीके से चल रही है चूरू में कुछ दिनों से। चूरू में पिछले 40 साल में हाँ, जितनी भी कॉलोनियां बसी है, हाँ, उनमें से एकाध दर्जन को छोड़कर सभी बिना भू परिवर्तन के बसी है। हाँ। तो पिछले 40 वर्षों में आपको ये चेतना क्यों नहीं आई? वो चेतना आई थी, पहले भी हमने ज्ञापन दिए थे, पर पहले भी इन्हीं का विधायक था, कोई कार्रवाई नहीं करने देता था। आज भी इन्हीं का विधायक है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने दे रहा है। प्रशासन दबाव में रहता है। 40 सालों में आज तक क्यों नहीं हुई? एक भी क्यों हुई है? प्रशासन दबाव में रहता है। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? 40 साल में एक भी क्यों हुई है कार्रवाई? आपसे कार्रवाई होगी। आपसे पहले इन्होंने हमारा आपके पास जो कोई भी नगर परिषद आए तो वो आपसे ऊपर नहीं है। सब चलाया भी था, उसके बाद में ये है वो लोग वो एसडीएम साहब ने अपना इको ले लिया। वो क्या पता उनको भी खा ले चाहिए, दंगे करवाना चाहते हैं। और आप मुझे जो 4-5 एग्जांपल्स वगैरह दे दो तो उसको भी नहीं, मैंने ये तो सीधा आपको आपने दिया। आपको उस दिन ब्रांड शिकावटी और ये सब हमने वर्तमान के अंदर इस हमने पूर्व में भी आपको वो लेटर दिया है, उसमें भी खसरे नंबर कई लिखे हैं कि इन खसरे नंबरों में कॉलोनी कट रही है। अब हम ये कहते हैं आपसे कि जल्द से जल्द हम गलत करते हैं तो हम पर कार्रवाई और कोई कर रहा है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हमें ऐसा लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है, बस यही बात हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। ठीक है सर, ठीक है मैडम, धन्यवाद। और एक कमिश्नर साहब को कहो कि मीटिंग निकाले। हमारी मीटिंग क्यों कि चेयरमैन नहीं निकालती है तो नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट है कि जो एक साल में 12 मीटिंग निकालेंगे, तो एक साल में एक भी मीटिंग नहीं निकली तो समय निकाल सकती है, पावर है कमिश्नर। मीटिंग निकाले तो चर्चा भी हो और ऐसे हमें मुद्दे भी उठाने के लिए मिले कि भी इस प्रकार से ये है, इसमें क्या हुआ, इस प्रकार से सिर्फ एक बताई तो रह गया हमारे पास। हमारे अधिकार को सारे छिन गए, मीटिंग नहीं होगी तब हम बोल तो सकते नहीं, कहाँ बोले। हाँ, तो उनको कहो कि एक मीटिंग भी ठीक है सर। कॉलोनी के लेकर क्या है पूरा मामला, किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करेगा? इसमें जो अवैध कॉलोनी कट रही थी उसमें नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की गई वो उसको ये लोग बोल रहे हैं कि द्वेषपूर्ण है और भी बहुत जगह कॉलोनियाँ बसी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है।
तो इसका इनका मुद्दा ज़्यादा ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, इनका ज़्यादा ये है कि और लोगों के साथ भी नहीं होगा। तो उसकी अभी हम जांच करवा रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण तरीके से हुई तो उस पर कार्रवाई, और दूसरा जो अभी और उन्होंने पॉइंट आउट की है कि बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो अवैध रूप से कट रही हैं, उनकी जाँच भी थोड़े प्रयास करवाएं। प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगी? प्रशासन फिलहाल तो ये चेक करे कि ये जो हुआ ये इसमें वाकई सही कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और दूसरा जो इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं कि और कॉलोनियाँ बस रही हैं, उसमें किसकी वजह से या क्या हमारी अनदेखी की वजह से बन रही है या किसी ने रेगुलराइज करा दिया है, अपना नियमन करा रहे हैं, तो दोनों स्थितियों में जांच करवा लेते हैं। कोई व्यक्ति विशेष का नाम बता रहे हैं मैडम, कोई नाम उजागर किया उन्होंने? व्यक्ति विशेष का तो देखो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जब तक कि कहीं कोई फैक्ट्स चेकिंग ना हो जाए मुझे लगता नहीं कि मैं कोई नाम लूँगी या कुछ बताऊँ। ये तो सभी है अवैध ही बन 90 के ऊपर। मैडम 35 ईयर में सैकड़ों कॉलोनियां बस गई है, मुश्किल से 1 दर्जन कॉलोनियां ऐसी होगी जिनमें कन्वर्जन हुआ है। ये नहीं पूरे इंडिया में है, सभी जगह सभी 90। ढांढन डेवलपमेंट ट्रस्ट में 2 राज बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में चल रहे संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 6ठे दिन हथियार के फायरिंग रेंज का 3 राज बटालियन एनसीसी के सीईओ अजय कुमार ने निरीक्षण किया। सीईओ अजय कुमार ने कैडेट्स को फायरिंग करने के प्रशिक्षण की जानकारी दी। अजय कुमार ने कहा कि आप शिविर में जो सीखोगे वह आपके भविष्य में काम आएगा। आप कोशिश करें कि आप लक्ष्य का सही हो। कैंप कमांडेंट कर्नल आलोक कुमार राय ने प्रशिक्षण शिविर का अवलोकन कर कैडेट्स को मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार, एसएम किशोर, एलटी प्रियंका, एसओयू प्रमोद कुमार, सूबेदार मनोहर, सूबेदार बिरजू, सूबेदार अर्जुन, नायक अशोक, बीएचएम कुंभाराम, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार हवा सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी शांति कुमार आदि मौजूद रहे। अभी कंटिन्यू करना है। 1 2 3 4 डाउन, समझ रहे हो? 1 2 3 4 1, फिर 1 2 3 4 1, जैसे 1 2 3 4 1, फिर क्या करना? 1 2 3 4 1, अभी करना सर। बढ़िया, चलो टगोटा मिला हुआ, नजर सामने। नाम लिखवाना मैडम इनके सबके, और इनके टारगेट अलग रखना इनके। क्या बताएं, पूरे टारगेट पे कराती है बेटा, एक भी एम रखना कहीं तो भी ठीक है। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चूरू की मई माह की बैठक जिलाध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें मई माह के में जन्म दिवस वाले पेंशनर बिरजू सिंह राठौड़, पूर्णमल सोनी प्रभु दयाल, लक्ष्मण सिंह लुडनिया गोगदान, मोहम्मद इदरीस खां, अवतार सिंह, हनुमान प्रसाद स्वामी, गणेशाराम तंवर, प्रेम कुमार बगड़िया, अर्जुन लाल, ओंकार सिंह राठौड़, रघुवीर सिंह, बुद्रमल जहांगीर, मदनलाल शर्मा, श्याम सिंह राठौड़, मोहनदान चारण, मोहम्मद रफी, दामोदरलाल शर्मा सहित 19 पेंशनरों को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती पूजन से किया गया। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संयुक्त सचिव शहर सिंह चौहान ने गत बैठक का प्रतिवेदन व गत माह की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सचिव पूर्णमल सोनी ने पेंशनरों से संबंधित नवीनतम आदेशों की जानकारी दी। शिक्षाविद बाबूलाल शर्मा, फूलचंद किरोड़िया, डॉक्टर मोतीलाल सोनी, असगर जोइया, मुखराम सारण, डॉक्टर श्याम सुंदर कौशिक, डॉक्टर प्रभुदया, डॉक्टर विनोद कुमार कालरा, जयप्रकाश शर्मा, रामचंद्र देपालसन, नारायण सिंह राठौड़ ने शिक्षाप्रद प्रेरक प्रसंग व अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाए। राम सिंह बीका, तनुराम माहिज, कल्याण सिंह उटवालिया, भानुप्रकाश तंवर, श्याम सिंह राठौड़ ने सुमधुर स्वर में गीत व भजनों की प्रस्तुति दी।
पेंशनर रूघाराम मांझू ने बांसुरी वादन किया। अंत में अध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़ ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी रविवार को पेंशनर समाज में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की सूचना दी। कार्यक्रम का संचालन उपाध्यक्ष हरि सिंह ने किया। इस अवसर पर लक्ष्मण सिंह बीका, महावीर प्रसाद लखेरा, जगमाल सिंह टकनैत, रामावतार बारी, महावीर प्रसाद जांगिड़, जीवनराम महर्षि, शुभकरण सोनी, सज्जन सिंह मठोड़ी, बाहुलाल जांगिड़, शंकरलाल सैनी सहित 75 पेंशनर उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में समस्त पेंशनरों ने एक साथ बैठकर उपाध्यक्ष हरि सिंह की ओर से आयोजित